गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्यारे बच्चों, आज क्लास 7 के हिंदी में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 15 यानी 15 जिसका शीर्षक है भारत के गौरव विश्वेश्वरैया, भारत के गौरव विश्वेश्वरैया के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आप बच्चों से यह आग्रह है कि आप प्यारे बच्चों आप क्या करें कि सर्वप्रथम अपनी हिंदी की जो पुस्तक है पेज नंबर 91 है, 91 है और चैप्टर है 15 जिसका शीर्षक है भारत के गौरव विश्वेश्वरैया। इस चैप्टर को निकालें और एक बार किताब निकालने के बाद पढ़ने से पहले एक बार मेरे साथ सरस्वती श्लोक एक बार कर लें। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमस्तुते। प्यारे बच्चों, अब आते हैं, देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। भारत रत्न विश्वेश्वरैया विख्यात इंजीनियर एवं कुशल प्रशासक ही नहीं, श्रेष्ठ मानवीय गुणों के साकार मूर्ति भी थे। राष्ट्रीय स्वाभिमान उनमें कूट कूट कर भरा था। प्राणहीनता के काल में उन्होंने अपना विलक्षण मेधा और अद्भुत कार्य क्षमता के बल पर यह सिद्ध कर दिया था कि भारतीय वैज्ञानिक एवं इंजीनियर भी प्रतिभा में विदेशियों से कम नहीं है। प्रस्तुत लेख में उन्हीं प्रसिद्ध इंजीनियर श्री विश्वेश्वरैया के महान कार्यों और उनके जीवन की संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत की गई है। बताया गया कि भारत रत्न, जिनको भारत रत्न मिला था, नहीं, विश्वेश्वरैया विश्व प्रसिद्ध इंजीनियर थे और कुशल प्रशासक ही थे। नहीं, ऐसा नहीं है। वह इंजीनियर और कुशल प्रशासक के साथ साथ उनमें श्रेष्ठ मानवीय गुणों की साकार मूर्ति भी थे। उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना, देशभक्ति की भावना कूट कूट करके भरी थी। और जब हमारा देश पराधीन था, गुलाम था, उस काल में उन्होंने अपनी विलक्षण बुद्धि और अद्भुत कार्य क्षमता के बल पर यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर भी अपनी प्रतिभा में विदेशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर से कम नहीं है। प्यारे बच्चों, अब इसका अगला जो पाठ है, अब अगला जो इसका अनुच्छेद है उसको अब हम लोग देखें। लगभग 1 शताब्दी पहली बात है, बंगलौर की एक भीड़ भरी सड़क पर 2 घोड़ों वाली एक बग्घी चली जा रही थी। कीमती यूरोपियन वस्त्र पहने, सुंदर पगड़ी बांधे एक व्यक्ति बग्घी पर सवार था। निश्चय ही यह कोई अति विशिष्ट सम्मानित व्यक्ति था। तभी बग्घी अचानक सड़क पर रुक गई। प्यारे बच्चों, पहले जो था, लोग जो प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे बग्घी पर चला करते थे। बग्घी का मतलब था, आपके किताब में देखिए 2 घोड़ा है और उसमें यह बग्घी का चित्र है। इसमें बैठ के विशिष्ट व्यक्ति लोग सफ़र करते थे, जाते थे घूमने के लिए। नहीं, आज की तरह कार, मोटरसाइकिल इत्यादि उस समय बहुत कम संख्या में थी, एक आध कहीं मिल जाता था। आज की तरह इतनी इसका ये जो था काफ़ी नहीं था। उसी समय की बात है, कहते हैं लगभग 1 शताब्दी पहले की बात है, नहीं, सैकड़ों साल पहले की बात है कि बंगलौर जो हमारे देश में है कि एक भीड़ भरी सड़क है और उस सड़क पर 2 घोड़ों वाली एक बग्घी क्या होती चली जा रही थी। कीमती यूरोपियन वस्त्र पहने, यानी काफ़ी महंगी वस्त्र को पहने हुए, सुंदर पगड़ी बांधे हुए एक व्यक्ति नहीं क्या करते हैं, बग्घी पर सवार थे। लगता था कि निश्चय ही यह कोई अति विशिष्ट सम्मानित व्यक्ति था। तभी बग्घी अचानक क्या हो जाती है, सड़क पर रुक जाती है। अब रुकने के बाद क्या होता है, आप देखिए। सुसज्जित वेशभूषा वाला व्यक्ति बग्घी से नीचे उतरा। वह सड़क पर जाते हुए एक साधारण से व्यक्ति की ओर बढ़ा और उसने गुरुजी प्रणाम कहकर उस साधारण व्यक्ति को अत्यंत नम्रतापूर्वक प्रणाम किया। वह साधारण व्यक्ति हक्का बक्का रह गया।
वह समझ नहीं पाया कि यह कौन सम्मानित व्यक्ति है जो इसे इस तरह आदरपूर्वक अभिवादन कर रहा है। कहते हैं जैसे ही वह बग्घी से उतरते हैं, वो जो सुसज्जित वेशभूषा वाले जो व्यक्ति थे बग्घी से नीचे उतरते हैं और नीचे से उतर करके जो सड़क पर एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जो थे वहाँ पे उनकी तरफ बढ़ते हैं और सर झुका करके उन्हें कहते हैं गुरुजी प्रणाम। ठीक है, ऐसा कहकर उस साधारण व्यक्ति को अत्यंत बहुत ही विनम्रतापूर्वक, नम्रतापूर्वक प्रणाम करते हैं। वह साधारण व्यक्ति अचका जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है। वह समझ ही नहीं पाता है कि यह जो सम्मानित व्यक्ति है, यह जो आदरणीय व्यक्ति है, नहीं, ये जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, आखिर यह है कौन जो इतना आदरपूर्वक अभिवादन कर रहा है, मुझे प्रणाम कर रहा है। ठीक है, नहीं, ये बात वो जो थे वृद्ध व्यक्ति, आप किताब में देखेंगे यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति हैं, नहीं साधारण व्यक्ति हैं, और यह कोट पैंट वाला जो व्यक्ति है यह इनको क्या कर रहा है, सर झुका करके प्रणाम कर रहा है। ठीक ना, आपने क्या समझा इसमें कि 1 शताब्दी पहले की बात है, बंगलौर की भीड़ भरी सड़क है, उस पर 2 घोड़ों के साथ एक बग्घी चली जा रही है और उस कीमती यूरोपियन वस्त्र पहने वह सुंदर व्यक्ति बग्घी से उतरता है, क्योंकि बग्घी रुक जाती है और उतर करके क्या होता है, एक साधारण व्यक्ति को सर झुके प्रणाम करता है, कहता है प्रणाम गुरुदेव। तभी बग्घी से उतरने वाले व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए उस साधारण व्यक्ति से कहा, शायद मुझे आपने पहचाना नहीं, मैं आपका पुराना विद्यार्थी विश्वेश्वरैया हूँ। ठीक ना, ये गुरुजी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर यह कौन है। तब तक क्या कहते हैं, तभी बग्घी से उतरने वाला जो व्यक्ति है जो प्रणाम करके कहता है, अपना परिचय देता है उस साधारण व्यक्ति को और कहता है कि शायद गुरुदेव आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका पुराना विद्यार्थी विश्वेश्वरैया हूँ। ठीक है, इतना उनके अंदर विनम्रता थी, इतने विद्वान होने के बावजूद। ठीक ना, विद्वता हमें विनम्रता सिखाती है। जैसे आम के पेड़ पर आम का फल लग जाता है तो पेड़ झुक जाता है, यह संस्कृत में भी बताया गया है। ठीक ना, नहीं तो बताइए, इतने सूट-बूट वाले व्यक्ति, इतने बड़े व्यक्ति अपने गुरु जी को कभी नहीं पूछा। और यही भारत के संस्कार है, यही भारत की संस्कृति है, गुरु परंपरा है। नहीं, जो विद्यार्थी इतना बड़ा हो जाने के बाद भी अपने गुरु को आकर के प्रणाम करता है। तब सड़क पर पैदल चलने वाले उस साधारण वेशभूषा वाले सेवानिवृत्त अध्यापक ने अपने उस संपन्न किंतु विनयी शिष्य को स्नेहपूर्वक गले लगा लिया था। सड़क पर चलते हुए सामान्य लोगों के लिए अजीब तमाशा था, वे इन दोनों को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। कहते हैं तब उस समय क्या हुआ था, जो सड़क पर चल रहे थे साधारण व्यक्ति, साधारण वेशभूषा वाले व्यक्ति, और वे रिटायर कर गए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे, सेवा से उनको छुटकारा मिल गई थी। ठीक ना, उस अध्यापक ने उस संपन्न किंतु बहुत ही विनम्र, बहुत ही ज्ञानी उस शिष्य को स्नेहपूर्वक गले लगा लिया। और सड़क पर चलते हुए जो सामान्य लोगों के लिए यह अजीब तमाशा था, अजीब दृश्य था, वे इन दोनों को देख करके फूले नहीं समा रहे थे, आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। आगे बताया कि क्या आप लोग जानते हैं कि वे गुरु शिष्य कौन थे? कौन थे? गुरु थे कृष्णगिरी राघवेंद्रराव, जो कि चिकबल्लापुर मैसूर में है, स्कूल के सेवानिवृत्त अध्यापक थे और शिष्य थे विश्वविख्यात इंजीनियर श्री विश्वेश्वरैया। इसमें लेखक ने बताया कि क्या आप उन दोनों व्यक्ति को जानते हैं कि वे गुरु कौन थे और शिष्य कौन थे? तो गुरु थे श्री कृष्णगिरी राघवेंद्र राव, गुरु थे श्री कृष्णगिरी राघवेंद्र राव। बच्चों में जो पढ़ता हूँ उसके उच्चारण पर भी ध्यान देंगे आप। नहीं, गुरु थे श्री कृष्णगिरी राघवेंद्र राव। कौन थे गुरु? तो श्री कृष्णगिरी राघवेंद्र राव, जो कि चिकबल्लापुर जो मैसूर में पड़ता है, वहाँ के स्कूल के सेवानिवृत्त अध्यापक थे और शिष्य थे विश्वविख्यात इंजीनियर श्री विश्वेश्वरैया।
हम इसी अत्यंत प्रतिभाशाली एवं विनयी शिष्य के गरिमा में जीवन के विषय में आपको बताएंगे। यह लेखक कह रहे हैं कि हम इसी अत्यंत प्रतिभाशाली एवं विनयी शिष्य के गरिमा में जीवन के विषय में आपको बताएंगे। विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 ईस्वी में मैसूर के एक गांव मुद्देन हलमी में हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 कब हुआ था? 15 सितंबर 1861। 15 सितंबर 1861 ईस्वी में मैसूर के एक गांव, जिस गांव का नाम है मुद्देन हलमी में हुआ था। इनके पिता का नाम था मोचगुंडम श्रीनिवास शास्त्री। ठीक है, विश्वेश्वरैया के पिताजी का नाम था मोचगुंडम श्रीनिवास शास्त्री। वे प्रसिद्ध वैद्य थे। विश्वेश्वरैया की माता थी श्रीमती बेंकचम्मा। उनकी माता का क्या नाम था? श्रीमती बेंकचम्मा। पिताजी का नाम था मोचगुंडम श्रीनिवास शास्त्री और माताजी का नाम था श्रीमती बेंकचम्मा। श्रीमती बेंकचम्मा। विश्वेश्वरैया का पूरा नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, क्योंकि पिताजी का जो आज का जो टाइटल था मोक्षगुंडम वो इनके साथ में किया, इनका नाम पूरा हो गया मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। मोक्षगुंडम शब्द आप लोगों को कुछ अजीब सा लगता है ना। बात यह है कि मोक्षगुंडम गांव विश्वेश्वरैया के पिताजी का मूल निवास था। बहुत समय से मैसूर में गांव का नाम व्यक्ति के नाम से पहले जोड़ने की प्रथा रही है, इसलिए विश्वेश्वरैया और उनके पिता के नाम से पहले उनके मूल गांव मोचगुंडम का नाम जुड़ा था। कहते हैं मोचगुंडम जो था वह विश्वेश्वरैया के जो पिताजी उनके गांव का मूल नाम था, और प्रथा थी पहले कि जो नाम के पहले गांव का नाम पहले जुड़ता था, इसीलिए उनके पिताजी के नाम के पहले मोचगुंडम जुड़ा था। अब विश्वेश्वरैया के नाम के पहले मोचगुंडम जुड़ा। प्यारे बच्चों, आज मैंने इसका पार्ट 1 पढ़ाया। अब हम लोग पार्ट 2 के साथ क्या करेंगे, दूसरी बार मिलेंगे और इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन लगा के पढ़ेंगे। थैंक यू।